गोंदिया जिले के आमगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूर्व विधायक संजय पुरम मित्र परिवार द्वारा भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कई महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद लाडली बहन योजना बंद होने वाली है। महिलाओं के मन में कोई शंका ना रहे, इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा ने एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस महिला सम्मेलन में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य की भाजपा महिला अध्यक्ष मायाताई गुरमेरिया, मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट की सांसद भारती पारधी उपस्थित रहे। पूर्व विधायक संजय पुरम, महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष सविता पुरम की उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह मध्य प्रदेश में ये योजना ठीक से काम कर रही है और इसमें महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सहज प्रतिक्रिया दी है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी ये योजना सफल होगी और महिलाएं बड़ी संख्या में समर्थन देने के लिए आएंगी। बीजेपी जबकि विपक्ष इस योजना को लेकर बढ़ती प्रतिक्रिया और आगामी विधानसभा चुनाव से डरी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य की महिला सांसदों ने महिलाओं को रुपए ना मिलने की अफवाहों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह महिलाओं के विकास के लिए इस योजना को जारी रखेगी और उन्होंने इस बार महिलाओं को विश्वास दिलाया। अपील की गई कि जिस तरह दूसरे देशों में मोदी सरकार काम कर रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार लाए और सभी महिलाएं देश के विकास में अपना योगदान दे। इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की महिलाएं भी बीजेपी के साथ रहेंगी। महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मेळावा घेतला, कारण की काँग्रेस सरकार किंवा काँग्रेसचे जे काही उमेदवार आहेत किंवा जे काही आमदार आहेत ते अपप्रचार करत आहे। लाडकी बहीण योजना हा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शिंदे गट, मुख्यमंत्री शिंदेजी यांनी सुरू केलेली आहे, परंतु ते अपप्रचार करतात की ही योजना बंद होण्यावाली आहे, आपल्याला निवडणूक आहे म्हणून ही योजना सुरू केलेली आहे, अशा पद्धतीचा अपप्रचार करत आहे। त्यामुळे आम्ही हा मेळावा याच्यासाठी घेत आहे की हा अपप्रचार आहे, याला बळी पडू नका। येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कमळावर बटन दाबा आणि ही योजना कधीही बंद न होणारी आहे। ही योजना सतत सुरू राहील। आता आम्ही 1500 रुपये देतात, भविष्यात पुन्हा स्पष्ट बहुमतात जर भारतीय जनता पार्टी अजित पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांची जर महायुतीची सरकार आली तर आम्ही 1.5 ऐवजी 2000 रुपये महिलांच्या खात्यात कसे जाईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। आज हजारोच्या संख्येने महिला आल्या, तेच त्यांच्या चेहऱ्यावरचं आज 12 वाजतापासून आता तुम्ही बघत आहात, इतक्या एक न उठता सगळ्या महिला इथं उपस्थित होत्या आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव सांगत आहे की ते येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी अजितजी पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या राहील आणि ही योजना निरंतर चालणारी आहे, हेच मी या माध्यमातून सांगत आहे। सभी बहनों ने तय कर लिए है कि आने वाले चुनाव में इन्हें करना क्या है। इनकी चेहरे की संतुष्टि बता रही है कि जिसने हमारी चिंता किया है उसकी चिंता ये बहनें करने वाली है। यानी कमल की सरकार आना तय है, भाजपा को वोट देना इन्होंने तय कर लिया है। हम महाराष्ट्र की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने लाड़की बहना योजना संचालित की है। इस लाड़की बहना योजना के माध्यम से करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आज ये मातृशक्ति का जनसमूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि पूरी मातृशक्ति जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग के लिए योजनाओं और हर वर्ग का उसमें समावेश हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहना के पहले भी अनेकों योजनाएं संचालित की, जिनका लाभ हमारी बहन बेटियों को, किसानों को, युवाओं को मिल रहा है और निश्चित रूप से ये जन समूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा। यहाँ के आमदार प्रचंड मतों से जीतेंगे और एक एक आमदार जब भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, क्योंकि ये देवरी विधानसभा में ये पूरा ग्रामीण अंचल है और मेरे ख्याल से ये आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हर वर्ग समुदाय की बहनें आई हैं। आदि SC ST OBC सामान्य वर्ग, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ है और जब ये बहनें एक एक घर, एक एक दरवाजे जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले चुनाव में आप इस विधानसभा का रिजल्ट देखना, ऐतिहासिक मतों से यहाँ से के आमदार जीतेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है, इसलिए ये योजना चालू हुई, बाद में उसके बाद बंद की जाएंगी, ऐसे बोला। ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी करती तो उनके पेट में दर्द होता है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और स्थायी रूप से करती है। ऐसे मध्य प्रदेश में इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अगर नहीं आई सत्ता में तो ये योजना बंद कर देगी, और मुख्यमंत्री अगर बदल गए तो योजना बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि जो भी योजनाएं चलती हैं हमारी वो योजना चालू रहती है। महाराष्ट्र सरकार ये लाड़की बहना योजना आखिरी दम तक चलाएगी, और अभी तो 1500 मिल रहा है, आने वाले समय में राशि बढ़ेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना जो चला रही है उसका प्रतिफल था कि उन्होंने, हमारी बहनों ने प्रदेश की खूब आशीर्वाद दी और 5वीं बार हमने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यह योजना जो शुरू करी हुई है, और मुझे जैसे पता लगा कि तीसरी किस्त हमारी बहनों के पास पहुंची है। पहली किस्त में उन्होंने 2 किस्त एक साथ दी थी और वो 3000 रुपये दी थी, और दूसरी किस्त 1500 से 4500 रुपये हमारी महिला बहनों के जेब में गया है। तो हम यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ जो बहनों में उत्साह का वातावरण है, उन्होंने तय कर लिया है कि जिनकी चिंता, उन बहनों की चिंता जिसने की है उसकी चिंता करेंगे और उसके साथ वो रहेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि उन्होंने बहनों की चिंता, क्योंकि ये बहनें उनके पास मांगने नहीं गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनकी चिंता की है और उनको आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आज यह जनसमुदाय बता रहा है कि बहनों ने ठान लिया है कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव होने वाले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगी, भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग करेंगी। जैसे कांग्रेस की हमेशा नीति रही है और भ्रामक प्रचार वो फैलाती है, और आज भी यहाँ आकर हमें पता लगा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि चुनाव के लिए इन्होंने ये योजना शुरू करी है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये योजना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ये योजना चालू रखी हुई है। जीतने के बाद भी यहाँ की भी सरकार आज 15 दे रही है, जो मुझे ज्ञात हुआ है कि यदि अगर सरकार बन जाती है तो यह राशि शायद बढ़ाई जा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ आकर पता लगा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का कि हमारी बहनों की चिंता, महिला वर्ग की चिंता उन्होंने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आज यहाँ आकर मुझे देखने मिला है कि यह महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है कि एक बुलावे पर पूरा महिला पंडाल भरा हुआ है। आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया होगा कि कितनी संख्या में, और ये पूरे विधानसभा की बात नहीं, एक छोटे से तालुका की महिलाएं घर से निकलकर बाहर आई हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाना तय कर लिया है। कारण न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। अब अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाएं सिर्फ डॉक्टर पाटल्स क्लिनिक के साथ, जहां महज 50 रुपए में होगी आपकी दांतों की जांच। डॉक्टर पाटल्स क्लिनिक जो देता है मुफ्त और किफायती दामों में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डॉक्टर पाटल्स जनरल एंड डेंटल क्लिनिक, शहनशाह चौक, आशीर्वाद नगर, बड़ा ताजबाग के पीछे, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7276358858 पर।